दिस इज सूर्य अल ख़द्र समरी। सूर्य अल ख़द्र कुरान की 97th सूरा है। इसमें लैलतुल क़द्र की फ़जीलत का ज़िक्र है। लैलतुल क़द्र वो रात है जब कुरान नाजिल हुआ। ये रात इंसानियत के लिए रहमत लेकर आई। ये रात रमज़ान की आखिरी अशरे में होती है। अक्सर 21, 23, 25, 27 या 29वीं रात होती है। अल्लाह ने इस रात को हज़ार महीनों से बेहतर कहा। इबादत का सवाब 83 साल से ज़्यादा होता है। इस रात की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। गुनाहगारों के लिए माफ़ी और रहमत का मौका है। फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं। हर अम्र को लेकर वो लोगों के पास आते हैं। हर किस्म के फ़ैसले इस रात में किए जाते हैं। किस्मत और रिज़्क़ का तौन होता है। इस रात में रहमत और बरकत का नुज़ूल होता है। लैलतुल क़द्र अमन और सलामत रात होती है। किसी भी बुराई का कोई असर नहीं होता। रात भर अमन रहता है जब तक फजर नहीं होती। फरिश्ते हर तरफ सलामती का पैगाम लाते हैं। कुरान का आना इंसानियत के लिए बड़ा तोहफ़ा है। इससे हिदायत और रोशनी मिली। अल्लाह इस रात में अपनी रहमत बरसाता है। दुआएं मकबूल होती हैं। लैलतुल क़द्र में गुनाह माफ़ किए जाते हैं। तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। इस रात की तलाश और इबादत की बहुत फजीलत है। जो इसमें इबादत करे उसके गुनाह माफ़ होते हैं। मुसलमानों को इस रात को ढूंढने का हुक्म है। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में इबादत बढ़ाने का हुक्म है। इबादत, तिलावत और दुआ इस रात का हुस्न है। अल्लाह से माफ़ी और फ़ज़ल की उम्मीद रखी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की तलाश का मशवरा दिया। आपने लिए और सब के लिए दुआ करनी चाहिए। अपने लिए और सब के लिए दुआ करनी चाहिए। इस रात की मशहूर दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून है। माफ़ी और रहमत की दुआ रोज़ाना पढ़नी चाहिए। शैतान इस रात में कमज़ोर और महसूर रहता है। इंसान को बुराई से दूर रहने में मदद मिलती है। सूरह अल क़द्र लैलतुल क़द्र की अज़ीमत बयान करती है। हमें इस रात की क़द्र और इज़्ज़त करनी चाहिए। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस इन रोमन इंग्लिश। यू कैन राइट इट बाय योर ओन इनटू योर एग्ज़ाम। इट्स क्लियर। आपको ये इसका सूरह लैलतुल क़द्र के क्या है समरी, इसकी तफसीर समझ में आने के लिए रोमन इंग्लिश में एक्सप्लेन करें। इसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो रोमन इंग्लिश में भी आप लिख सकते। नेक्स्ट समरी है आपको एग्जीबिशन का मकसद। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सेकेंड लेसन की आपकी जो समरी है, ठीक है, उसका भी जो है सो रोमन इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। जैसा समझ में आ रहा आप उसको ट्रांसलेट करके आपके ओन वर्ड्स में इंग्लिश में भी लिख सकते। इन केस समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग नो, अगर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा तो रोमन इंग्लिश में भी आप ये समरी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जीबिशन का मकसद, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का मकसद नए आइडिया, टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट्स को दिखाना था। कंपनीज़ को क्लाइंट्स और इन्वेस्टर से मिलने का मौका मिला। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का मकसद क्या था, ये जो स्टार्ट करे अपने को जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होता, इसमें जो है सो नए आइडिया, हैंडीक्राफ्ट्स के जो भी चीज़ें रहते हैं वो जो है सो लोगों तक पहुंचाना और कंपनीज़ को क्लाइंट और इन्वेस्टर से मिलने का यहाँ पर मौका मिला। इवेंट की तरतीब, इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया था। हर सेक्टर के लिए अलग जोन थे। अब जैसा कि आप एग्जीबिशन को गए तो वहाँ पर फूड सेक्शन आपको अलग रहता, कपड़ों का अलग रहता, ठीक है, बेडशीट का सेक्शन अलग रहता, और हॉजरीज जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, तो वैसा यहाँ पर इवेंट की तरतीब कैसा रहती है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया था। हर सेक्टर के लिए अलग जोन थे। क्राउड को मैनेज करने का इंतज़ाम भी बेहतरीन था।
नेक्स्ट शिरकत करने वाले मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड आईटी इंडस्ट्रीज़ की बड़ी कंपनीज ने हिस्सा लिया इसमें। छोटी स्टार्टअप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी मौजूद थे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बोले तो अब आजकल आप गए तो वहाँ पर एग्जीबिशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का भी आपको जो है सो एडवर्टाइजमेंट हो रहा। नेक्स्ट इफ्तिताही तरकीब, एग्जीबिशन का आगाज़ एक मशहूर इंडस्ट्री लीडर ने किया। उन्होंने इनोवेशन और कोलैबोरेशन की अहमियत को हाईलाइट किया। अहम दिलचस्पियाँ, एडवांस मशीनरी है इसके अंदर, रोबोट्स और नए सॉफ्टवेयर। लोगों के सेंटर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए विजिटर्स ने नए प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस भी लिया। अब जैसा कि आप वहाँ पर गए तो आपको जिम के कुछ नए नए आइटम्स आपको एग्जीबिशन में मालूम होते हैं, तो वैसे जो है सो यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोट्स के जो भी अपने को जो अपने डेली लाइफ में अपन जो है सो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके वैसे जो है सो नए प्रोडक्ट जो है सो एक्सपीरियंस करने को अपने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने को एग्जीबिशन जाने से मालूम होता है। अहम दिलचस्पियाँ, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स भी रहते हैं अपने को। इवेंट में डिफरेंट वर्कशॉप और सेमिनार भी हुए। एक्सपर्ट्स ने नए ट्रेंड्स और मार्केट डिमांड्स पर लेक्चर दिया। जैसा कि आप गए तो आपको वाटर गीज़र के बारे में, आपको वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, ठीक है, आपको जो है सो सोफ़ा, कंफर्टेबल सोफ़ा कैसे, तो ऐसा वर्कशॉप और सेमिनार भी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वहाँ पर जो है सो डिफरेंट डीलर्स आके जो है सो अपने प्रोडक्ट्स को सेमिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू जो है सो पब्लिक में एडवर्टाइज करते हैं। लाइव डेमोस्ट्रेशंस भी अपने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आइटम्स यू सी इन द एग्जीबिशन, अपने को लाइव डेमो करके बताते थे उन लोग। छोटे छोटे आइटम्स भी जो न्यू मार्केट में इमर्ज हुए, वैसे जो है सो अपने को लाइव डेमोस्ट्रेशन करके भी यहाँ पर बताया जाता है एग्जीबिशन में। कई कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट की नई लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाई। लोगों ने टेक्नोलॉजी का असर अपनी आंखों से देखा। नेटवर्किंग मौके, एग्जीबिशन में इंडस्ट्रीज, स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स के दरमियान नेटवर्किंग का अच्छा मौका मिला। यहाँ पर जो है सो एक दूसरे से डायरेक्ट अपन कांटेक्ट करने का मौका मिलता अपने को। यहाँ पर बिजनेस कोलैबोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है, थोड़े कंपनीज जो है सो वहाँ पर थोड़े एजेंट्स को हायर करते हैं उन लोग, उससे जो है सो जैसा कि वेंचर्स के जो कैपिटल वेंचर्स, प्लॉट्स वेंचर्स के जो चल रहा ना आजकल सिस्टम, आपको एग्जीबिशन में गए तो मिलता ना, वैसा नेटवर्किंग का मौका भी यहाँ पर मिल रहा। नेक्स्ट इनोवेशन जोन, इनोवेशन जोन में नए इन्वेंशंस और क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रमोट किया गया। इनोवेशन जोन बोल के अलग से सेपरेट है। यंग इनोवेटर्स ने अपने प्रोजेक्ट शोकेस किए। यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च भी होता है। यहाँ पर न्यू कुछ कंपनी अगर नए प्रोडक्ट, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो भी रहते हैं हैंडीक्राफ्ट के, वह वो लोग आके भी अपना प्रोडक्ट यहाँ पर जो है सो लॉन्च करते। सो कई नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज का पहली दफ़ा लॉन्च यहीं पर हुआ। कंपनीज ने मीडिया के ज़रिए अपनी मार्केटिंग भी की। स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट भी, मॉडल्स दिखाए। स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज से कनेक्ट होने का यहाँ पर मौका मिला। इंटरनेशनल डेलीगेशंस, कुछ फॉरेन डेलीगेशंस भी एग्जीबिशन में हिस्सा बने। उन्होंने लोकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का इरादे का इजहार किया। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ऑटोमेशन जैसे नए ट्रेंड को भी यहाँ पर जो है सो दिखाया गया। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का जिक्र भी हुआ। ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज पर भी फोकस था। ग्रीन इनोवेटिव ने लोगों को इंटरेस्ट हासिल हुआ। नेक्स्ट बिजनेस की डील, कई कंपनीज ने एग्जीबिशन के दौरान बिजनेस डील और पार्टनरशिप फाइनलाइज की। एग्जीबिशन के लिए ये इवेंट बहुत प्रॉफिटेबल रहा। बिजनेस डील करने से एग्जीबिशन से उसको बिजनेस को जो है सो प्रॉफिट भी मिला। मीडिया कवरेज, आप देखो जगह जगह पे आपको जो है सो मीडिया का कवरेज रहता। इवेंट की कवरेज, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की मीडिया प्रेजेंस एग्जीबिशन को ज़्यादा एक्सपोजर दिया। और पब्लिक का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त रहता है एग्जीबिशन में। रोज़ाना हज़ारों लोग आए। लोग ने नए टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ देखकर बहुत मुतासिर हुए। एंड बहुत सारे जो है सो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो और पॉइंट्स आपके ओन से जो है सो जैसा कि अपने को कश्मीर के जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है, कश्मीरी शॉल्स एंड वुलन प्रोडक्ट जो भी रहते हैं एंड ड्राई फ्रूट्स जो है सो अपने को बहुत चीप यहाँ पर अपने को अवेलेबल होते हैं। वैसा आप जो है सो आपके ओन से और पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी, सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम था। विजिटर्स के लिए सारी ज़रूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। पार्किंग और रिफ्रेशमेंट जोन का भी ख्याल रखा गया। नेक्स्ट अवार्ड सेरेमनी,
एंड में बेस्ट इनोवेशन उसको जो है सो यहाँ पर स्टॉल्स लगाए, सो अवार्ड्स भी जो है सो पार्टिसिपेंट को मिलता है, इससे अप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलता है लोगों को। इवेंट का असर, एग्जीबिशन ने इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के नए कोलैबोरेशंस बनाने में मदद दी। ये इवेंट फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बना। तो ये जो है सो आपको जस्ट एक आइडिया होने के लिए ये 20 पॉइंट जो है सो आपको रोमन इंग्लिश में एक्सप्लेन के आप इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको जो है सो आप रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो सेकेंड समरी आपकी एग्जीबिशन के बारे में थी, ठीक है ना। फर्स्ट समरी सूर्य खद्र की समरी, सेकेंड ये, ठीक है। 4 समरीज आपको जो है सो इसमें लिखना है। सो नेक्स्ट विल कंटिन्यू। समरी में आपको ग्रामर में जो है सो द कंप्लीट सेंटेंस बोल के एक समरी आती, ठीक है, उसमें आप जो है सो ये लिख सकते हैं। ठीक है, द कंप्लीट सेंटेंस बोल के है ना आपको ग्रामर में, उसके लिए अगर समरी आया तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो उसमें। मुकम्मल जुमला, अल जुमला अल तमा, ठीक है। अरबिक में मुकम्मल जुमला वो होता है जो अपना पूरा माने देता है। मुकम्मल कंप्लीट जुमला बोले तो कंप्लीट सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो अपने को कंप्लीट मीनिंग देते। ऐसे सूरत में मज़ीद तफसील की ज़रूरत नहीं होती, उसमें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं रहती। अपने को एक सेंटेंस पढ़ने के बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाती उसमें। जुमले के 2 अहम हिस्से रहते हैं। मुकम्मल जुमला में 2 ज़रूरी पार्ट्स होते हैं। एक होता है मुब्तदा जो बात का मरकज़ होता है, और एक होता है ख़बर जो उसके बारे में जो है सो कुछ बताते हैं। वैसा अपने को हर जुमले में कंप्लीट सेंटेंस में 2 अहम हिस्से होते हैं, ठीक है। एक का नाम है मुब्तदा और एक ख़बर। जुमला इस्मिया नॉन सेंटेंस रहते अपने को। जुमले का इस्म किसी इस्म नॉन से शुरू होता, ठीक है। नॉन से अगर हुआ तो उसको जुमले इस्मिया बोलते हैं, जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे अल किताबु मुफीदुन, किताब मुफीद है, तो यहाँ पर किताब क्या है, एक नॉन है। नॉन से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उसको जुमला इस्मिया बोलते। जुमले फेलिया वर्ब सेंटेंस, तो इसमें क्या रहता, जुमले को किसी फेल वर्ब से अगर शुरू करें, अपन कुछ काम से अगर स्टार्ट करें, जुमले फेलिया कहते हैं। जैसे धाबा अहमदियो, अहमद गए, ठीक है। तो यहाँ पर अहमद गए तो अहमद दहाबा, तो पहले गए बोल के आ रहा अपन दहाबा, दहाबा बोले तो गए, कौन गए, अहमदू, तो अहमद गया। तो यहाँ पर काम को पहले बोल रहे, ठीक है, तो वो जुमला फेल रहता। नेक्स्ट है अपने को मुब्तदा और ख़बर की अहमियत। इस मियाँ में मुब्तदा और ख़बर दोनों का होना ज़रूरी रहता है। इसमें दोनों मिलकर माने को मुकम्मिल करते हैं। नेक्स्ट है अपने को फ़ेल और फ़ेल का ताल्लुक़। जो जुमला फेलिया में किसी काम के बारे में, ठीक है, काम फेल काम करने वाला, काम को फेल बोलते हैं। फेलिया बोले तो यहाँ पर काम करने वाला, फाइल इस काम करने वाला लाजमी होते हैं, 2 होना ज़रूरी रहता है इसमें। ये दोनों मिलकर सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, किसमें, फेल अल फाइल के ताल्लुक़ को यहाँ पर बता रहे। नेक्स्ट है अपने को नाक़िस जुमला। अगर मुब्तदा या ख़बर या जो है सो फेल या फाइल में कुछ मिसिंग होता है तो जुमला नाक़िस होता है। कुछ तो भी मिसिंग रहा तो नाक़िस जुमला अपना पूरा माना नहीं देता। कुछ इनकम्प्लीट अगर बात है तो वैसा सेंटेंस रहते ना अपने को, तो उसको जो है सो नाक़िस जुमला बोलते। हरफी तरकीब में कभी कभी मुकम्मिल जुमला में हरूफ जैसे इन्ना, काना यूज़ होते हैं जो मीनिंग में तरकीब या तब्दील लाते हैं। नेक्स्ट है अपने को मारूफत का किरदार। अरबिक में मुब्तदा और फेल आम तौर पर मरतूफ़ा होते हैं, उनका ग्रामर स्ट्रक्चर उनकी पोजीशन से मालूम होता है। ख़बर का तर्ज, ख़बर अक्सर एक सिंपल वर्ड होता है, जुमला या फिर फ्रेज़ में भी होता, किस सूरत में होता है, ये मुब्तदा की तफसील करता है। नेक्स्ट मुकम्मिल जुमला, ठीक है, ये आप जो सो टेलर लिखते हैं रोमन इंग्लिश में ऐसा जुमला जो कंप्लीट रहता। जुमे इसमिया जो नॉन से शुरू होता, ठीक है, वर्ब से शुरू होता, मुस्तबा सब्जेक्ट। अभी जो अपन पढ़े ना पूरे जो है सो अपने को ये टेबुलर फॉर्म में भी आप ऐसा प्रेजेंट कर सकते। नेक्स्ट है आपकी 4th समरी।
नेक्स्ट है आपको 4 समरी कुरान का नज़ुल। ठीक है, ये जो है सो आपको यहाँ पर आता, देखिए सेक्शन 10th में राइट इन डिटेल कॉम्प्लिकेशन ऑफ कुरान मजीद। ठीक है, ये आपको 4 सेक्शन में 15 मार्क्स के लिए रहता है। ये कुरान का नज़ुल, कुरान अल्लाह का कलाम है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ठीक है, ये रोमन इंग्लिश में आपको अच्छा समझ में आने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप इसको एग्जाम में रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और जो है सो या अपनी ओन वर्ड्स में जो है सो बुक की समरी को और इस ये पॉइंट्स को ऐड करके जो है सो आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बुक की समरी आपको 15 मार्क्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड यू कैन राइट इट, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता और आप जो है सो ओन से भी ये वर्ड्स को लिख सकते। ठीक है, कुरान का नज़ुल, कुरान अल्लाह का कलाम है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये 23 साल में मुकम्मल हुआ। नज़ुल मुख्तलिफ हालात और मौक़ों पर होता रहा। कुरान का नज़ुल जो है सो एक ही बार में नहीं हुआ, मुख्तलिफ हालात में और मौक़ों पर जो है सो आहिस्ता आहिस्ता नज़ुल हुआ कुरान का। और इसके ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको रोमन इंग्लिश में, इसके जो है सो आपको टेलीग्राम चैनल हिकमत लर्निंग अकेडमी इसका PDF है, आप जो है सो वहाँ से भी पढ़ ले सकते, रिवाइज कर ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट वही का तरीक़ा। वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आती थी। वही कैसा आती थी? अल्लाह का पैगाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा वो वही के ज़रिए पहुंचा, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आती थी। कभी डायरेक्ट आवाज़ से, कभी सपने में होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन याद कर लेते थे। नेक्स्ट ज़ब्त कुरान का आगाज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान जहन में याद रखने का रिवाज था। ठीक है, जो भी वही आती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करते थे, फिर उनके जो है सो कंपेनियंस को ये बोलने से वो जहन में जो है सो दिमाग में उन लोग जो है सो याद कर लेते थे। सहाबा कराम कुरान को हिफ्स करते थे। कुछ सहाबा ने लिखने का काम भी किया। उसके बाद जो है सो आहिस्ता आहिस्ता कुछ सहाबा उसको लिखने का काम शुरू करे। लिखने का अमल, कुरान हिरन के चमड़े, पत्थर और खजूर के पत्तों पर लिखा जाता था। पहले इस कुरान कह पे लिखा जाता था? हिरन के चमड़े पर, पत्थर पर और खजूर के पत्तों पर लिखा जाता था। लिखाई का काम अपॉइंटमेंट कातिबों, लिखने वालों का ज़रिया होता और न हर नई वही तो तुरंत जो है सो लिखवाई जाती थी। नेक्स्ट हाफिज़ों का किरदार। कई सहाबा कुरान के मुकम्मिल या जुज़ों का हिफ्स हाफिज़ थे। उन्होंने कुरान की हिफाजत में अहम किरदार अदा किया। ठीक है, इस तरह कुरान सीना ब सीना महफूज रहा। अपने दिलों में जो है सो मतलब अपन जब मेमोराइज कर लेते तो कुरान जो है सो अपने सीनों में महफूज हो जाती। सो जंग यमामा, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में जंग हुई। इस जंग में कई हाफिज जो है सो शहीद हो गए। इससे कुरान को एक जगह जमा करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो वैसा हाफिज़ा शहीद हो जाने के बाद जो है सो जंग यमामा में अब इसको जो है सो एक जगह महफूज करेंगे बोल के जो है सो ऐसा सोचे लोग। हज़रत उमर का मशवरा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया कुरान को लिखकर एक किताब की सूरत में जमा करना चाहिए। पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिचकिचाना कट की, फिर मान गए। हज़रत ज़ैद बिन तहाबीद का इंतखाब। हज़रत ज़ैद बिन तहाबीद रज़ियल्लाहु अन्हु को जिम्मेदारी दी गई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने वालों में से थे। उनकी ईमानदारी और हिफ्ज़ दोनों मशहूर थे। ज़ैद बिन तहाबीद का अमल। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान को मुतअद्दिद सोर्सेस से वेरीफाई किया। हर आयत को 2 गवाहों के सबूत पर लिखा। बहुत मेहनत और एहतियात से काम हुआ। कुरान का पहला मुसहफ़ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहा। फिर ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके बाद हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया। ये कुरान का पहला जमा शुदा नुस्खा था। हज़रत उस्मान का अहम कदम। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लाम फैल गया। लोगों का लफ्ज़ी इख्तिलाफ सामने आया। उन्होंने एक स्टैंडर्ड कुरान सब जगह भेजने का फ़ैसला किया। कुरानी कॉपीज़ का बनाया जाना। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ सहाबियों
का इकट्ठा किया, कुछ सहाबियों को इकट्ठा किया। उन्होंने पहले वाले मुशफ़ से नुस्खे तैयार करवाए। इन नुस्खों को मुख्तलिफ शहरों में भेजा गया। इख्तिलाफ़त का ख़ात्मा, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुख्तलिफ क़िराअतों में इख्तिलाफ़ ख़त्म किया, सबको एक स्टैंडर्ड रीडिंग पर इकट्ठा किया। इससे कुरान की हिफाजत मज़ीद मजबूत हो गई। पुराने नुस्खों का जलाना, मुख्तलिफ और गैर स्टैंडर्ड लिखाई नुस्खे जला दिए गए ताकि कोई इख्तिलाफ बाकी न रहे। ये काम उम्मत के फ़ायदे के लिए किया गया। सहाबा की मेहनत, सहाबा कराम ने कुरान को महफूज करने में जान की कुर्बानियाँ दी। उनका इखलास और लगन लाजवाब था। उनकी वजह से कुरान हमेशा असली सूरत में रहा। कुरान की हिफाजत का वादा, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा किया है। हमने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सूरह अल हिज्र में जो है सो अल्लाह ने ये मेंशन किया। इसलिए कुरान में किसी तब्दीली का मुमकिन नहीं। आज का कुरान, जो कुरान आज हमारे पास है वही है जो 1400 साल पहले था। ना एक लफ्ज़ कम है और ना ज़्यादा। इसकी असली सूरत क़यामत तक महफूज रहेगी। तजवीद और क़िरात, कुरान की सही तिलावत के लिए तजवीद ज़रूरी है। कुरान क़िरात में चंद इख्तलाफात है जो ऑथेंटिक है। हर क़िरात अपने असूलों का मुताबिक है। मॉडर्न प्रिजर्वेशन, आज कुरान प्रिंट, ऑडियो और डिजिटल फॉर्मेट में है। हर जगह एक ही लफ्ज़ों वाला कुरान मिलता है। इसका सबसे ज़्यादा याद किया गया किताब होने का रिकॉर्ड है। कुरान का असर, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अमल करने के लिए है। इसमें इंसानी ज़िंदगी का हर पहलू कवर किया गया है। कुरान रोशनी और दुनियाई दोनों ज़िंदगियों का रहनुमा है। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। ये जो है सो 4 समरीज आपको जो है सो यहाँ पर एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये 4 समरीज है आपको। पार्ट बी में जो है सो पार्ट है ऑलरेडी। पार्ट 1 में जो है सो सेक्शन ए जो है ना, पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दी मैं। नाउ टुडे आई हैव डिस्कस दिस 4 समरीज। ठीक है, आपको आराम से जो है सो ये 4 समरीज को आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। अगर आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई, so subscribe to my channel and don't forget to subscribe it. All the best for your exams.